सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विन्स एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करना है। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले 18 लेक्चर हमने जो बनाए हैं वो बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर है। आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बेस को क्लियर करने के लिए जुडिशरी लेवल तक LLB, BA, LLB, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर एग्जाम में ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनको जरूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। आज किस लेक्चर की बात करते हैं। आज हमने कन्फेशन को स्टार्ट करना है। कन्फेशन के 3 पार्ट बन गए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये पार्ट 1 है और इस पार्ट में हमने कन्फेशन के बारे में सब कुछ जनरली पढ़ना है। कल पार्ट 2 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों ने जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 22 से लेकर 25 तक के प्रोविजंस हैं डिटेल में विद केस लॉज विद एक्सप्लेनेशन वो पढ़ने हैं। और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कन्फेशन और एडमिशन में आपस में फर्क क्या है और रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होती है और साथ में उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मुकेश है। मैंने BLLB ऑनर्स किया हुआ है। क्रिमिनल लॉ में मैंने LLM करी हुई है। UGC नेट JRF क्वालिफाइड हूँ मैं 3 टाइम्स। 9 ईयर से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और PhD मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कन्फेशन की बात की जाए, वैसे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 22 से लेकर 24 तक जो 22 से 24 तक जो प्रोविजंस है, 22 से 24 वो बात करते हैं कन्फेशन के बारे में। लेकिन ये जो आज पार्ट 1 रहने वाला है, ये पार्ट 1 जो है वो जनरली कन्फेशन के ऊपर रहने वाला है। कन्फेशन बेसिकली होती क्या है। अगर मैं कन्फेशन की बात करूं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टर्म कन्फेशन कहीं भी डिफाइन नहीं है। जो कन्फेशन आपका चैप्टर आता है वो मेन हेडिंग एडमिशन है, सेक्शन 15 से 25। इसी के बीच कन्फेशन आती है जो कि सेक्शन नंबर 22 से 24 कवर करती है। मतलब बोलने का एडमिशन के टॉपिक के बीच ही कन्फेशन आती है, अर्थात कन्फेशन एडमिशन का ही पार्ट है। कन्फेशन एडमिशन का ही पार्ट है। कन्फेशन कहीं डिफाइन नहीं करी गई है, लेकिन एडमिशन डेफिनेटली डिफाइन है। तो अगली स्लाइड में जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कन्फेशन की, उसमें बताऊंगा मैं आपको अच्छे से कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि कन्फेशन इज अ काइंड ऑफ एडमिशन। एक केस हुआ था स्टेट एनसीटी दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कन्फेशन हाईली रिलायबल है, क्योंकि कोई भी रैशनल व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, प्रूडेंट मैन अपने अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोलता जो उसके अगेंस्ट हो, जब तक कि उसकी इनर कॉन्शियस को बोलने के लिए अलाउ ना करे। अर्थात इस केस में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है, अपने आप को गिल्टी मानता है, अपने आप को अपराधी मानता है, तो वो तभी अपने आप को अपराधी मानेगा जब उसकी अंतरात्मा उसको अपराधी मानने के लिए फ्री विल से बोले, इन द सेंस कि वो अपनी इच्छा से बोले, तभी तभी अपराधी वो बोलेगा अपने आप को। अदरवाइज कोई भी समझदार व्यक्ति अपने आप को जानबूझ के अपराधी नहीं बोलेगा। तो सिंपल सी भाषा है, कन्फेशन का मतलब होता है गिल्ट को एडमिट कर लेना, मान लेना कि आपने क्राइम किया है। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अगर मैं मीनिंग की बात करूं कन्फेशन की, तो मैंने पहले बोला आपको टर्म कन्फेशन कहीं डिफाइन नहीं है। हाँ, आपका सेक्शन 15 जो है वो टर्म एडमिशन डिफाइन करता है। और एडमिशन क्या होती है? एडमिशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक व्यक्ति एक्नॉलेज करता है एक फैक्ट को, ऑफ अ फैक्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट, जब कोई व्यक्ति किसी फैक्ट को एक्नॉलेज करता है कि हाँ मैं मानता हूं ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसको एडमिशन बोला जाता है। और जब वो एक्नॉलेज करता है अपनी गिल्ट को कि यस मैंने अपराध किया है, तो उसको हम कन्फेशन बोल देते हैं। तो इन द केस ऑफ कन्फेशन, व्हाट द पर्सन डू, इन केस ऑफ कन्फेशन पर्सन एडमिट हिज गिल्ट। दिस इज मेन पॉइंट।
अगर एक व्यक्ति बोलेगा मैंने क्राइम किया है, मैंने मर्डर किया है, मैंने रेप किया है, मैंने चोरी करी है, मतलब ही इज एडमिटिंग हिज गिल्ट, इट इज कन्फेशन। कन्फेशन इज बेसिकली एडमिशन ऑफ गिल्ट। What is confession? Confession is also admission, but it is admission of guilt. It is admission of guilt. जब बंदा अपने आप को मानेगा मैंने अपराध किया है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक केस चला हुआ है बी के ऊपर कि बी ने चोरी करी। बी मेरे घर में आया था, मेरी एनिवर्सरी थी, पार्टी थी, ये मेरे घर आया था, मैंने इसको दिखाया, मेरी वाइफ ने मुझे ब्रेसलेट गिफ्ट किया है सोने का, और इसने मुझसे पानी मांगा और मैं पानी लेने गया, पीछे से ब्रेसलेट लेकर मेरे घर से चला गया, इसने चोरी करी। बी बोलता है जी नहीं नहीं। उसे पूछा गया क्या तुम इसके घर में आए थे? हाँ जी मैं आया था। क्या उस दिन मैरिज एनिवर्सरी थी? हाँ जी सर मुझे इनवाइट किया गया था, मैं गया था। क्या आप लोगों ने सभी ने इकट्ठा खाना खाया? हाँ जी सर खाना इकट्ठा खाया था। क्या आपको इसने ब्रेसलेट दिखाया था? हाँ सर ब्रेसलेट भी दिखाया था। तो फिर वो ब्रेसलेट कहाँ है? वो आपने चोरी किया? नहीं नहीं सर, मुझे मदर का फोन आया था, मैं ब्रेसलेट वहीं छोड़ के बाहर मदर से बात करने गया और वहीं से फिर मैं घर वापिस आ गया और ब्रेसलेट तो वहीं था बेड के ऊपर। तो जो इतने फैक्ट बंदे ने माने कि मैं उसके घर में गया था, मुझे इनवाइट किया गया था, हाँ मैंने खाना खाया, हाँ मुझे ब्रेसलेट दिखाया, ये सारे एडमिशंस हैं, ये फैक्ट के एडमिशंस हैं, ये कन्फेशन नहीं है। लास्ट में उसने बोला कि मैंने चोरी नहीं करी, मतलब उसने कन्फेशन नहीं किया। अगर वो बोल देता हाँ जी सर मैंने चुराया ब्रेसलेट, तो ये कन्फेशन हो जाती, ये एडमिशन ऑफ गिल्ट होती, ये कन्फेशन बन जाती। बहुत लैंडमार्क केस है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी प्रीवी काउंसिल ने एडमिशन कन्फेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था और कन्फेशन का मीनिंग दिया था। कोर्ट ने बोला था कि जब कोई व्यक्ति किसी गिल्ट को एडमिट कर लेता है उसे कन्फेशन बोलते हैं, और हर कन्फेशन में एडमिशन होती है। जब कोई बंदा कन्फेशन करेगा इट इज एडमिशन ऑफ गिल्ट, एडमिशन होगी होगी, बट हर एडमिशन में कन्फेशन नहीं होती। अर्थात इस केस में कोर्ट ने बोला था कि अगर एक व्यक्ति बहुत सारी स्टेटमेंट्स देता है तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपकी एडमिशन होंगी, कुछ स्टेटमेंट आपकी एडमिशंस होंगी, और बहुत कम स्टेटमेंट्स आपकी कन्फेशन होंगी। अर्थात एक व्यक्ति 100 बातें बोलता है तो 100 बातों में जब वो कोई फैक्ट एक्नॉलेज कर रहा है तो वो एडमिशन है, और जब वो बोल रहा है मैंने क्राइम किया तो वो कन्फेशन है। तो स्टेटमेंट इज लार्ज पार्ट, एडमिशन इज स्मॉल पार्ट, एंड कन्फेशन इज वेरी स्मॉल पार्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। नाउ इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। एक केस हुआ था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। होता क्या इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी, कभी कभी व्यक्ति जो है वो बोलता है जी मैंने क्राइम किया, पर साथ में वो बता देता है कि मैंने क्राइम क्यों किया। अर्थात वो स्टेटमेंट देता है तो बोल देता है कि हाँ जी मैंने मर्डर किया, लेकिन इसने मुझे उकसाया तो मैंने मर्डर किया। मतलब एक तरफ वो बोल रहा है मैंने मर्डर किया, और एक तरफ वो बोल रहा है कि इसने मुझे उकसाया तो मैंने मर्डर किया। जब ये स्टेटमेंट व्यक्ति देता है तो जिसने व्यक्ति ने बोला कि मैंने मर्डर किया वो होती है इनकल्पेटरी, वो अपने आप को क्रिमिनल मान रहा है, इनक्रिमिनेट कर रहा है, अपने आप को फंसा रहा है केस में। और जब वो बोल रहा है कि मैंने मर्डर इसलिए किया क्योंकि उसने मुझे उकसाया, उसने मुझे माँ बहन की गालियां निकाली, मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, मुझे मारने की कोशिश करी, तो वो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है जिसमें वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेटमेंट मस्ट बी रीड एज ए होल। जब कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है अपने आप को बचाने के लिए भी, अपने आप को फंसाने के लिए भी, तो पूरी स्टेटमेंट इकट्ठी आपने पढ़नी है। प्रोसिक्यूशन कैन नॉट रिलाई ऑन इनक्रिमिनेटिंग पोर्शन वाइल इग्नोरिंग द एक्सकल्पेटरी पार्ट। कभी भी प्रोसिक्यूशन ऐसा नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति अपने आप को फंसा रहा है वो स्टेटमेंट उठाई और कोर्ट में पेश कर दी, और जिसमें वो बोल रहा है कि मैंने क्यों वो काम किया वो इग्नोर कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता। अब स्कोप की बात करें तो कन्फेशन की स्कोप क्या है? कन्फेशन आपका सब्सटेंटिव पार्ट जो कन्फेशन का दिया हुआ है, और प्रोसीजरल पार्ट कन्फेशन का कहाँ दिया हुआ है? प्रोसीजरल पार्ट कन्फेशन का जो सब्सटेंटिव पार्ट है वो आपको देखने को मिलता है अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 22 टू 24। सेक्शन 22 से लेकर 24 तक की जो प्रोविजंस है उसमें आपको सब्सटेंटिव पार्ट कन्फेशन का देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कन्फेशन व्हेन पर्सन मेक्स कन्फेशन अंडर इन्फ्लुएंस कोर्जन, या व्हेन पर्सन मेक्स कन्फेशन बिफोर पुलिस, व्हेन पर्सन मेक्स कन्फेशन बिफोर इन पुलिस कस्टडी,
इसकी क्या क्या रेलिवेंसी होगी। और जो प्रोसीजरल पार्ट है कि कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड होगी, उसका प्रोसीजर क्या है, इट इज गिवन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 183, ये आपने याद रखना है। तो बेसिकली कन्फेशन की स्कोप में इसका सब्सटेंटिव पार्ट भी आता है और प्रोसीजरल पार्ट भी आता है। सब्सटेंटिव पार्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है, जिसमें जो 22 सेक्शन बोलता है कि जब कन्फेशन बंदे ने किसी के दबाव में आकर करी हो। 23 बोलता है जब कन्फेशन पुलिस के कस्टडी में करी हो, पुलिस के सामने करी हो। और 24 बोलता है एक व्यक्ति ने कन्फेशन करी हो और अपने आप को फंसाने के साथ बाकियों को भी फंसाया। जैसे मैंने राहुल के साथ मिलके मुनीश का मर्डर किया, तो मैंने राहुल के साथ मिलके, खुद तो बोल रहा है मैंने मर्डर किया, साथ में राहुल को भी फंसा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है स्कोप में आएंगी और ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। 22, 23, 24 सेक्शन को पक्का पार्ट देखना, आपने बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा। और प्रोसीजरल पार्ट हम लोगों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ना है, जिसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी भी एक्यूज पर्सन की कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या सेफगार्ड्स उस टाइम बरते जाते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो कन्फेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है जुडिशियल, एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल कन्फेशन की बात करते हैं तो ये बिफोर मजिस्ट्रेट होती है। आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके बोलते हो कि आपने क्राइम किया। और इसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो सेक्शन 183 ऑफ BNSS इसके लिए रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। एंड सेक्शन 23 प्रोवाइजो, सॉरी 23(2) ऑफ BSA, ये यहाँ भी मजिस्ट्रेट की सामने कन्फेशन की बात करी हुई है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है जब मजिस्ट्रेट के अलावा आप कहीं कन्फेशन देते हो। आपने किसी फ्रेंड के सामने कन्फेशन दे दी, आपने किसी नेबर के सामने कन्फेशन दे दी, आपने अपने डॉक्टर के सामने कन्फेशन दे दी, आपने किसी टीचर के सामने कन्फेशन दे दी। अदर देन मजिस्ट्रेट अगर आप कहीं कन्फेशन देते हो, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका अगर आपको यही सेम PDF फाइल चाहिए तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी आपको। हमारे टेलीग्राम पेज पे जाइए, लॉ बिटवीन्स के पेज पे, वहां पे आपको इसकी PDF मिलेगी, लेक्चर में मिलेगा, PDF में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप नोट्स इसके ले सकते हैं। और एक और बात बता दूं, अगर आपको प्रॉपरली पूरे भारतीय साक्षर नियम या किसी भी लॉ सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जो पेड में अवेलेबल है, सिस्टमेटिक मैनर में हर टॉपिक को इजी वे में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्राइब किया गया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276, 9816634276, आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं हमसे। आपको नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, डिटेल में पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है, एग्जाम टाइम के लिए पढ़ना है, जुडिशियल लेवल तक पढ़ना है, हमारे पास सब लेक्चर्स अवेलेबल है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने, वहां पे हमारे कोर्सेज की डिटेल सारी मिल जाएगी, वहां से भी आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अब एविडेंशियरी वैल्यू की बात करते हैं कि भाई कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो जैसा कि पीछे हमने केस पढ़ा नवजोत संधू वाला, उसमें बोला गया था कि कन्फेशन को रिलायबल माना जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने अगेंस्ट जानबूझ के ऐसा नहीं बोलेगा मैंने क्राइम किया। हाँ, जब उसका इनर कॉन्शियस को बोलते हैं कि तुम बोलो, तुमसे गलती हुई है तुम बोल दो, तभी फिर पर्सन बोलेगा, जानबूझ के अपने आप को कोई नहीं फंसाएगा। तो इसलिए एविडेंशियरी वैल्यू इसकी काफी ज्यादा है। ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। भारत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में ये बोला गया था कि बोथ केसेस में कन्फेशन भी सोल बेसिस हो सकता है, किसी को गिल्टी ठहराने का, किसी को सजा देने का एक सोल बेस ये भी हो सकता है। हाँ, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करें, जो आप डॉक्टर के सामने देते हो, दोस्त के सामने देते हो, उसका थोड़ा सा कम वैल्यू है एज कंपेयर टू जुडिशियल कन्फेशन। तो थैंक यू सो मच, आज के पार्ट के लिए इतना ही। आपको कोई भी ये कोर्स चाहिए, इनके आपको नोट्स चाहिए, इनका आपको लेक्चर चाहिए, आप हमें जरूर कंसल्ट करें। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमारे लेक्चर, हमारे नोट्स। और आप याद रखोगे हमारा कंटेंट जो है वो कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं होता, हम बहुत इफेक्टिव में पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारी पूरी कोशिश रहती है हम पूरी मेहनत करें बच्चों के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं
16492769816634276 हमारी व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स चाहिए आपको, आप एलएलबी कर रहे हैं, सीसीएसयू से कर रहे हैं, एमएसयू से कर रहे हैं, पीयू से कर रहे हैं, डीयू से कर रहे हैं, एचपीयू से कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, आप जीएनडीयू से कर रहे हैं, आप सीयू से कर रहे हैं, आप एमएसयू से कर रहे हैं, आप एमडीयू से कर रहे हैं, पूरे इंडिया की हर यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे पढ़ते हैं। आप एलएलबी बीएलएलबी कर रहे हो, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एक वकील बनने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है, आप एलएलएम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आप एलएलएम की क्लासेस आपको चाहिए, आप एपीपी की तैयारी कर रहे हो, क्लैट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट इन लॉ की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी लेवल की तैयारी कर रहे हो, हम हर एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं। तो मोस्ट वेलकम, आप कभी भी हमसे ये कोई भी कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लॉ विद ट्विंस।